ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि राजयोग और हठ योग ये दोनों में क्या अंतर है। वैसे गीता में जो 18 अध्याय वर्णन है वो 18 अध्याय अलग अलग योग के नाम से ही है, लेकिन उनमें से मुख्य है चार है माना। एक है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग और राजयोग। और फिर इन चार में से मुख्य है राजयोग। और राजयोग माना आत्मा परमात्मा का मिलन की जो विधि है उसको राजयोग कहते हैं। जो योग स्वयं भगवान डायरेक्ट आकर सिखाते हैं उसको ही राजयोग कहते हैं। और हठ योग माना जो प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा सिखाया गया योग है उसको हठ योग कहते हैं। और हठ योग माना इस शरीर के द्वारा हर बात में विजयी बन परम शक्ति को प्राप्त करने की जो विधि है उसको हठ योग कहते हैं। राजयोग में परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं और परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं और परमात्मा के लव में लीन होने का अर्थात परमात्मा के प्रेम में मगन होने का पुरुषार्थ करते हैं। और हठ योग में प्रकृति यानी ब्रह्म को ही सर्वशक्तियों का स्रोत समझते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं और ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। और राजयोग में हर कर्म में परमात्मा की मदद या परमात्मा की शक्ति लेकर वो विजयी बनने का प्रयास रखते हैं। और हठ योग में हर कर्म में प्रकृति की मदद या प्रकृति के शक्ति का आधार लेकर विजयी बनने का प्रयास रखते हैं। अभी है राजयोग से क्या प्राप्ति होती है और हठ योग से क्या प्राप्ति होती है। राजयोग की प्राप्ति है परमात्मा, अर्थात राजयोग के आधार पर परमात्मा का प्यार या परमात्मा के मिलन की अनुभूति करते हैं। और हठ योग की प्राप्ति है सिद्धियों की प्राप्ति। हठ योग के आधार पर कोई आग के ऊपर चलना सीख लेते हैं, कोई पानी के ऊपर चलना सीख लेते हैं, कोई दूसरे की मन की बातों को रीड करना सीख लेते हैं। यह है हठ योग के आधार पर इस प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। परमात्मा के मिलन से वो वंचित रह जाते हैं। यही महावाक्य गीता में है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जिसका जो उपासक है वो उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन मुझे कोई नहीं प्राप्त करता है। अर्थात विष्णु के जो उपासक है वो विष्णु को साक्षात्कार कर लेता है, लेकिन भगवान के मिलन से वो वंचित रह जाता है। और कोई सिद्धियों की उपासना करने वाले वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, लेकिन परमात्मा के मिलन से वो वंचित रह जाता है। फिर भी इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक घटना आपको सुना रहे हैं जो सबको मालूम है। रामकृष्ण परमहंस देव जो मां काली का एक परम भक्त थे और ऐसा भक्त मां काली के प्रति भावना में विभोर थे, अर्थात ऐसा भावना वाले जो उनके हाथों से मां काली के जो पत्थर की मूर्ति वो मुख खोल के उनके द्वारा प्रसाद खाते थे। ये आवाज उसी समय चारों ओर फैल गया था और उसी समय एक सिद्धि पुरुष उनके साथ मुकाबला करना चाहा। अर्थात एक नदी के किनारे पर कुछ लोगों को बुलाकर एक सम्मेलन जैसा कार्यक्रम रखा और रामकृष्ण परमहंस देव को वहां बुलाकर नदी के पानी के ऊपर वो सिद्धि पुरुष पैदल करके पानी के उस पर नदी के उस पर जाकर फिर वापस आया। और फिर रामकृष्ण परमहंस देव को कहा कि वो भी पैदल करके पानी के ऊपर उस पर जाकर वापस आए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव को यह सिद्ध नहीं थी कि पानी के ऊपर पैदल करके उस पर जाए। तो रामकृष्ण परमहंस देव एक नाव को बुलाया और नाव में बैठकर उस पर जाकर वापस आया। तो नाव का किराया कितना था? 50 पैसा। तब उस सिद्धि पुरुष ने वो रामकृष्ण परमहंस देव को कहा, जबकि आपके साथ भगवान से ऐसा संबंध है तो आप पानी पर क्यों नहीं चल सकते? तो रामकृष्ण परमहंस देव उस सिद्धि पुरुष को कहा, आपने जो पानी के ऊपर चलना सीखा वो कितना दिन में सीखा? तो सिद्धि पुरुष ने कहा कि हमारी ये 50 साल की तपस्या की सिद्धि है। तब रामकृष्ण परमहंस देव ने उस सिद्धि पुरुष को कहा कि 50 साल की तपस्या की सिद्धि मात्र 50 पैसे की दिखाई देती है। अगर ये 50 साल अगर परमात्मा के प्रेम में अगर लगाते तो आपका जीवन धन्य हो गया होता। ये बात सुनकर वो सिद्धि पुरुष बिल्कुल ही नम्र हो गया। अर्थात सिद्धियों की प्राप्ति अलग है
और परमात्मा प्यार की अनुभूति वो अलग है। राजयोग में स्वयं परमात्मा के इशारा या वाइब्रेशन को कैच करने का प्रयास करते हैं, और हठ योग में माना प्रकृति यानी पेड़ पौधों की इशारा या वाइब्रेशन को कैच करने का प्रयास करते हैं। राजयोग में स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में परमात्मा से योग लगाते हुए इस शरीर का शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, माना परमात्मा के प्यार में इस प्रकृति पर विजयी बन जाते हैं। और हठ योग में हट करते हुए अर्थात अपने अभ्यास से, अपने प्रयास से भोजन या पानी का त्याग करते हुए या तो सर्दी या गर्मी को सहन करते हुए इस प्रकृति पर विजय बनते हैं। राजयोग में परमात्मा ज्ञान सूर्य के प्रकाश के किरणों द्वारा आत्मा बुद्धि बल से आत्मा आभूषण करते हैं, और हठ योग में प्रकृति के अलग अलग तत्व द्वारा शरीर को आभूषण करते हैं। कभी मिट्टी से शरीर को आभूषण करते हैं, कभी भस्म यानी राख से शरीर को आभूषण करते हैं, कभी प्रकृति के सूर्य के प्रकाश की किरणों द्वारा इस शरीर को आभूषण करते हैं। और राजयोग में घर गृहस्थ में रहते हुए संपूर्ण पवित्रता की धारणा को अपनाते हैं, अर्थात कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अन्न से हमारा मन बनता है, इसलिए जो कुछ हम खाते हैं और उसका परहेज रखते हैं, माना जो कुछ हम खाते हैं उसको पहले भगवान को स्वीकार कराते हैं, उसको भगवान को स्वीकार करा के वही वो प्रसाद के रूप में खाते हैं। और हठ योग में संपूर्ण पवित्रता की धारणा के लिए घर गृहस्थ या भोजन पानी का वो त्यागने का मार्ग अपनाते हैं, अर्थात संन्यास वृत्ति को धारण करते हैं। और ये गीता के महावाक्य हैं, भगवान वाच, जो अधिक खाते हैं और जो बिल्कुल ही नहीं खाते, और जो बहुत सोते हैं और जो बिल्कुल ही नहीं सोते हैं, वो योगी नहीं हो सकता है। अर्थात भगवान हमें एक संतुलित जीवन सिखाते हैं। इसी प्रकार से राजयोग में सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यानी राजयोग द्वारा राजाई पद प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन हठ योग में इस दुनिया का सुख भोगने की इच्छा को त्याग देते हैं, इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का प्रयास करते हैं, वो ब्रह्म में लीन होने का या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो दोनों का अंतर आप जरूर समझ गए। राजयोग क्या है और हठ योग क्या है, राजयोग से क्या प्राप्ति होती है और हठ योग से क्या प्राप्ति होती है। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर करने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।